अगर किसी के अगेंस्ट रेप के एलिगेशंस लग जाते हैं, तो उस पर्सन की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, जॉब चली जाती है, सोसाइटी में नाम खराब हो जाता है, फैमिली का नाम खराब हो जाता है एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट रूइन्ड। आईपीसी में सेक्शन 376 बात करता है रेप की। अब अगर हम पहले के टाइम पे देखें तो पहले एफआईआर रेप की बहुत कम रजिस्टर होती थी। इट वाज़ कंसिडर्ड टू बी अ टैबू। जेन्युइन केसेस में भी दी वुमेन वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो पुलिस स्टेशन में जाएँ, अपनी एफआईआर रजिस्टर करें और इसको कोर्ट्स ने भी कंसिडर करा है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि भई सोसाइटल प्रेशर की वजह से और रेप एक टैबू होने की वजह से जेन्युइन केसेस में भी डिले हो जाता था एफआईआर रजिस्टर करने में, क्योंकि दी वुमेन वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी एफआईआर कराएँ। बट अब टाइम चेंज हो गया है। अब जेन्युइन से ज़्यादा फ़ॉल्स एफआईआर्स जो हैं रजिस्टर हो रही हैं एट द इंस्टेंस ऑफ वुमेन, और इसकी वजह से जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं रेप के, वो भी सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे इनोसेंट लोग भी सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दीज़ फ़ॉल्स एफआईआर्स। जब ये नए क्रिमिनल लॉज़ आए तो लोगों को उम्मीद थी कि ये जो लॉ है रेप का, इसमें कुछ ना कुछ लेजिस्लेचर चेंज करेगा सो दैट ये फ़ॉल्स एफआईआर जो हैं रजिस्टर ना हो, क्योंकि आईपीसी के टाइम से ही फ़ॉल्स एफआईआर्स रजिस्टर होती हुई आ रही हैं रेप की, और कोर्ट्स भी अपने ऑर्डर्स में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ॉल्स एफआईआर्स जो हैं रजिस्टर होती हैं। मेबी प्रेशर क्रिएट करने के लिए या फिर एज़ अ रिवेंज लोग जो हैं फ़ॉल्स एफआईआर्स करा देते हैं। नए लॉज़ में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब स्पेसिफिक सेक्शंस आ गए हैं, सेक्शन 68 और 69 बीएनएस के, जिनकी वजह से फ़ॉल्स एफआईआर्स और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम बात करें सेक्शन 68 की, सेक्शन 68 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट इन केसेस ऑफ रेप, जहाँ पर एक पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ अगर रेप कमिट करता है, तो उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 68 में। 69 बात करता है ऐसे रेप केसेस की जहाँ पर फ़ॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हो। दोनों ही सेक्शंस में पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है अप टू 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बट सेक्शन 68 कहता है कि अप टू 10 इयर्स तो ठीक है, बट मिनिमम 5 इयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, पुलिस आती है, अक्यूज़्ड को अरेस्ट कर लेती है, और एक बार यस अगर अरेस्ट कर लिया, तो बेल लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। कुछ महीने अक्यूज़्ड को जेल में रहना होता है, क्योंकि बेल का प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है। कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे देते हो अपने लॉयर को, लॉयर प्रिपेयर करता है, एप्लीकेशन फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद डेट मिलती है जिसमें कि प्रोसिक्यूटर को अपना रिप्लाई फाइल करना होता है, तब जाकर बेल में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और तब भी ये नहीं होता कि भई आपको बेल ग्रांट होगी या फिर आपको अपेलेट कोर्ट में जाकर अपनी बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ी। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको अप्रीहेंशन है कि उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो सकती है सेक्शन 68 या 69 में, उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में कहीं न कहीं अप्रीहेंशन होता है कि भई एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, धमकियाँ मिलने लग जाती हैं, या कंडक्ट दूसरे पर्सन का कुछ इस तरह से हो जाता है कि वो जाकर फ़ॉल्स एफआईआर कर सकते हैं। तो अगर आप सोचें कि मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, पुलिस में इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरे को अप्रीहेंशन है, मेरे ऊपर ये झूठी एफआईआर हो सकती है, तो भी मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, और हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, क्योंकि मेबी आप अपनी कंप्लेंट लेकर जाओ पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है वो जो कंप्लेनेंट है, जो लड़की है, उसको इन्फॉर्म कर दें, उसको बुला लें पुलिस स्टेशन, और अगर हो सकता है पहले वो शायद एफआईआर ना करती, बट आपने क्योंकि अब इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस को, तो एफआईआर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे भी कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको अगर एप्रीहेंशन है कि इस तरह से एफआईआर होने वाली है, तो आपको सबसे पहले अपने लॉयर से मिलना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं,
वो आपको अरेंज करने चाहिए, जो भी आपके कन्वर्सेशंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये आपको प्रूव कर पाएँ कि आप इनोसेंट हैं, आपने इस तरह से कुछ नहीं करा है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी अरेंज करनी चाहिए। एफआईआर अगर रजिस्टर हो जाती है, तब आपके पास ऑप्शन है एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने का। एंटिसिपेटरी बेल मतलब आप कोर्ट को बताते हैं कि मेरे अगेंस्ट ये एफआईआर रजिस्टर्ड है, ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आई एम विलिंग टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन, मेरे को पुलिस से प्रोटेक्शन मिले कि पुलिस मेरे को अरेस्ट ना करे। मैं बिना अरेस्ट हुए ही इन्वेस्टिगेशन को जॉइन करूँगा, मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करूँगा। तो अगर कोर्ट सैटिस्फाइड होता है, तो आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। पहले आपको सेशंस कोर्ट में लगानी होती है, सेशंस कोर्ट से अगर नहीं मिली, तो आपको फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। अब लोगों का ये सवाल होता है कि जी एफआईआर तो रजिस्टर नहीं हुई बट मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशंस हैं कि एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, क्या मैं पहले ही अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगा दूँ? पहले ही एंटिसिपेटरी बेल लगाना जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं होती है पहले तो बेल एप्लीकेशन। और अगर आपकी बेल एप्लीकेशन में कोर्ट ने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे दिए जो कि आपके अगेंस्ट हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली पुलिस के पास और ज़्यादा रीज़न हो जाएगा आपको अरेस्ट करने का। तो इसलिए एडवाइज़ेबल ये है कि आप एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही एंटिसिपेटरी बेल फाइल करें। कंसिडरिंग कि आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है कोर्ट से, तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी हैं। आप उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन जॉइन करो, आप अपने प्रूफ्स दो पुलिस को। और अगर आपकी एफआईआर इस तरह की है जिसमें कि कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं एफआईआर में जो कि आपके लॉयर आपको गाइड करेंगे, उसके बेसिस पे आप क्वॉशिंग के लिए भी जा सकते हो एफआईआर की।